अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद उस्मान और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं टूर पीके। हमने हमेशा कोशिश की कि आपको एक नई चीज़ दिखाई जाए, नित नए इलाकों की सैर कराई जाए और ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जो इससे पहले ना कभी आपने देखी हो और ना कभी सुनी हो। इस वक्त भी हम आपको एक नई चीज़ दिखाने के लिए लाए हैं शेखुपुरा। यहाँ पे एक ऐसा परिंदा है जो पाया जाता है अफ्रीका के जंगलों में, जिसका वजन है तकरीबन 100 से 150 किलोग्राम और अंडा देता है वो 2 किलोग्राम का, लेकिन फिर भी उड़ नहीं सकता। तो आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक फार्म बनाया हुआ बहुत बड़ा उस परिंदे का। तो पहले आपको परिंदा दिखाते हैं, वो परिंदा कौन सा है जिसका वजन 150 किलोग्राम है और उड़ भी नहीं सकता, है भी परिंदा। तो आए आपको पहले परिंदा दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम उनके दोस्तों से मिलाएंगे और उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। तो दोस्तों, ये है वो परिंदा, ऑस्ट्रिच इसको कहा जाता है, उर्दू जुबान में इसका नाम है शुतुरमुर्ग। इसका वजन है 100 से 150 किलोग्राम और अंडा देता है ये 2 किलोग्राम का। इसका गोश्त भी बहुत लजीज है और दिल के मरीजों के लिए ये बड़ा मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ये बड़े बड़े स्टोरों में भी पाया जाता है। तो अब इसके आपको मनाजिर दिखाते हैं, इसकी खुराक क्या है, ये क्यों पाला गया है, ये बिजनेस इसका कैसा है। इसके लिए हम चलेंगे इस फार्म के मालिक, मशहूर सनतकार, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब अमजद नज़ीर भट्ट साहब। अमजद नज़ीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जनाब? ठीक ठाक है भट्ट साहब। ये बड़ा खूबसूरत शौक है या बिजनेस था? माइंडसेट क्या था आपका, पैसे कमाने के लिए या सिर्फ खूबसूरती के लिए, शौक के लिए? तकरीबन कोई 10-15 साल पहले हमने शुरू किया था। उस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट थी ना, जिसने ये एक स्कीम चलाई थी कि फार्मर को रिबेट देते थे 10,000 रुपये पर बर्ड्स के हिसाब से। फिर उन्होंने कहा कि हम 600-650 रुपये पर केजी के हिसाब से बाय करेंगे और इसका जो मीट है ना जी, वो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो बदकिस्मती से फिर हुकूमत चेंज हुई, नई पॉलिसी आ गई, वो ख़त्म हो गया। उस वक्त हमने काफ़ी तकरीबन कोई मेरा को 15-20 हज़ार बर्ड्स जो है ना जी, वो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया था। 15-20 हज़ार? 15-20 हज़ार। और पूरे पाकिस्तान में जो है ना जी, इसको हमने फार्मर्स को दिया। लेकिन फिर बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था या जो स्कीम चलाई थी, वो ना पूरी सिरे चढ़ सकी, तो जिसकी वजह से फार्मर को काफ़ी नुकसान हुआ। अब तो ये सिर्फ शौक ही रह गया है, बिजनेस नहीं है, शौक ही है। यानी कि तकरीबन को 4 महीने ये अपने खर्चा पूरे करते हैं, बाकी 8 महीने हम अपनी जेब से देते हैं और शौक की हद तक बस जो है ना जब काम चल रहा है। अच्छा भट्ट साहब, इसका जो मीट था या है, कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता था, कौन से लोग जो हैं बड़े शौक से खाते हैं इसको? ये राना साहब, इसका मीट तो जो है ना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हार्ट पेशेंट को ख़ास तौर पे कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ताकत वाला है, ठीक है ना जी। वैसे ये रेड मीट में आता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो ये स्टार्ट में तो हुआ था, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो है ना जी, गुजरांवाला, बड़े बड़े शहरों में ये सेल होता था। लेकिन अब तो नायाब हो गया परिंदा, ठीक है ना जी। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में अगर कोई रखता है तो शौक के तौर पे रखता है, बिजनेस के तौर पे कोई नहीं रखता। लेकिन अब हमने, चूँकि ये पायनियर हैं इस शुतुरमुर्ग के पाकिस्तान में फार्म के, तो अब हमारी मजबूरी है कि दोस्त जो है वो कहते हैं जी हमें को चाहिए, कोई शौकीन होते हैं, वो बच्चा उनको चाहिए होता है तो फिर हम रखते हैं। अदरवाइज तो जो है ना अब बिजनेस नहीं है, क्योंकि एक तो कॉस्ट बाहर से डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है, वो अफोर्डेबल ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसके बच्चे भी आप निकालते हैं, मतलब हैचरी भी बनाई हुई है? ये हैचरी भी आपको विजिट करवाते हैं कि हमारा जो हैचरी का भी अपने सेटअप है। पंजाब गवर्नमेंट ने सफारी जू के नाम से मेरा ख्याल है शुरू किया था, कोई 10 परिंदे वो ले गए। कोई हमारे कोई ऐसे सिक्योरिटी इदारे हैं वो शौकीन होते हैं, तो पाकिस्तान में कोई ना कोई इदारा आता है, वो कहते हैं जी हमें 2 चाहिए, हमें 3 चाहिए, हमें 4 चाहिए बर्ड। तो करते करते जो ना हमारे पास अब ये रह गए हैं। तो क्योंकि बड़ा किसी के पास होता नहीं है, छोटे होते हैं, तो इसलिए फिर हमें वो मजबूरन देना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सफारी जू और जो हमारे जू चिड़ियाघर हैं उनके अंदर भी जो जा रहे हैं शुतुरमुर्ग, वो यहाँ से जा रहे हैं। वो यही से हमारे जो ब्रीडर हैं वो जाते हैं, वो ले गए। तो भट्ट साहब, आप भी बर्ड्स लवर हैं माशाल्लाह, बड़ी रौनक लगाई हुई है आपने। ये मैं देख रहा हूँ मोर भी रखे हैं, वो पेरू टर्की भी रखे हैं, गाय भैंसें भी पाली हुई हैं, इसके साथ खरगोश भी हैं।
तो ये क्या शौक है? मैं तो समझता था सिर्फ फैक्ट्री बिजनेस इसी चीज को टाइम देते हैं, ताजरों को टाइम देते हैं। ये तो बड़ा खूबसूरत माहौल आपने बनाया हुआ। देखो हमारे नाम के साथ क्या लगता है, बट लगता है, तो बट तेन पता है खुश खुराक होते हैं। ठीक है, ये तो अपने खाने पीने के लिए जो है ना जी ये बनाया हुआ है। भैंसों का दूध भी है, बकरे भी जो है वो भी अपने लिए, मुर्ग है वो भी, अंडे भी अपने, सब जो है ना जी समझो घर के लिए। आप जैसे कोई दोस्त आ जाए तो उनको भी कोई खिदमत। शक नहीं, आप प्योरली बट हैं, लेकिन खाने वाले बट नहीं है। जब हम खाने के लिए अभी थोड़ी देर बैठे थे तो खाने से तो आँख खींचते हैं आप। वो अब क्या करें, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि एक हद तक आपने खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना। सर अनवर साहब बड़ी खुशी की बात है। और माशाल्लाह ये अब क्या प्रोग्राम है इसका? इसको फार्म को आप चलाएंगे या अभी नहीं चलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे? ये सच्ची बात है कि वो तो हमें नुकसान रहा है इसमें, लेकिन फिर भी जो है ना अब क्या करें, यानी कि पहचान यहाँ की, अगर शुतुरमुर्ग पाकिस्तान में किसी भी जगह से आप डिमांड करेंगे ना तो आपको बोलेंगे जी शिवपुरा चले जाएं आप मोटर पे। पाकिस्तान में कितने फार्म तकरीबन इस तरह के? कोई भी नहीं, ये बाहर फार्म है पाकिस्तान में। बिल्कुल। चलें बट साहब बहुत खुशी आपकी फार्मिंग देख के, आपका शौक देख के। माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल भी अल्लाह कामयाब करे माशाल्लाह। थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, ये हैं शुतुरमुर्ग के अंडे। इसका वजन तकरीबन 2 किलो होता है और मेरे हाथ में 2 हैं। अभी यहाँ से इन्होंने अंडे दिए हैं और यहाँ से पकड़े हैं हमने। ये शुतुरमुर्ग साल में कितने अंडे देते हैं, महीने में कितने होते हैं, बच्चे कितने निकलते हैं, किस तरह से निकालते हैं, ये हैचरी है, फॉर्मिंग है, क्या है, सर ये सारी तफसीलात जानते हैं हाफिज शकील साहब, जो कि यहाँ पे इस परिंदे, खूबसूरत परिंदे और मासूम परिंदे को लुक आफ्टर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मैनेजर भी हैं इस फार्म के। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, कैसे हैं? बड़ा खूबसूरत है जी अंडा। ये लगता नहीं है अंडा वैसे इतना बड़ा। ये तकरीबन एक भी घर में बनाया जाए तो पूरी फैमिली खा लेती है। जी 12 से 15 अफराद आराम से खा सकते हैं इसको। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप सब ये बताएं कि कौन कौन सी खुराक जो है आप इनको खिलाते हैं? इनकी फेवरेट खुराक ग्रीन लूसन है और साथ इनकी मकई और गंदम, दलिया, बाजरा सारी चीज़ें यूज़ करवा देते हैं। लेकिन जब अंडों के प्रोसीजर में परिंदे आते हैं फिर हम अंडों की कैलकुलेशन करके ना जी उनको उस बॉडी वेट के हिसाब से इनको फीड यूज़ करवा देते हैं। अच्छा तो ये कौन सा मौसम इनका फेवरेट होता है आप सब? इनका फेब से ऑनवर्ड और सर्दी से आने से पहले दिसंबर तक है ना, ये चीज़ें कंटिन्यू प्रोसेस में रहती हैं। अंडे आ रहे होते हैं डेली की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह, और अंडे कलेक्ट करके 3 से 4 डेज के बाद हम इनक्यूबेटर में लेके चले जाते हैं। अच्छा सारे जो बच्चे निकलने का प्रोसेस होता है वो इनक्यूबेटर में ही होता है या ये खुद भी अंडों के ऊपर बैठती हैं? ये खुद भी अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं, लेकिन अगर हम इनको अंडों के ऊपर बैठा देंगे ना फिर इनके अंडे आने कम हो जाएंगे ना, तो इसलिए हमने एक बड़े साइज़ के बिग इनक्यूबेटर लगाए हुए हैं। वहाँ से अंडे हैच होते हैं और बच्चे निकल आते हैं, फिर हैचर में शिफ्ट कर देते हैं। अंडे कितने देते हैं एक माह में और एक साल में कितने देते हैं? ये तकरीबन 1 फीमेल जो सी ना 100 अबव 1 ईयर में अंडे देती है। 100 अबव जी एक फीमेल 1 ईयर में 1 ईयर में 12 महीनों में तकरीबन 100 अंडा जो है प्लस अंडा आ देता है। वो डिपेंड करते हैं इनकी एज पे। अगर तो शुरू वाली फीमेल है जिसकी एज कम है वो अंडे का साइज भी छोटा होगा और अंडे का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे जैसे मच्योर ब्रीडर हो गए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है तकरीबन 18-20 साल के परिंदे हैं जो मच्योर है, सभी के सभी ब्रीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी फीमेल अंडे दे रही हैं। ट्रायल सेट के हिसाब से रखे हुए, एक मेल है 2 फीमेल है। इसकी डिफरेंट पहचान ब्लैक कलर के मेल है और ब्राउन कलर की फीमेल है। लेकिन अग्रेसिव हो जाते हैं जो ब्लैक कलर के मेल है ना, ब्रीडिंग वाले दिनों में अग्रेसिव हो जाते हैं। जब अंडा कलेक्ट करना होता है ना इनसे फीमेल से, तो तब भी अग्रेसिव हो जाते हैं। जब ये अंडा दे देते हैं ना तो अपना घर एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं। वहाँ फीमेल जहाँ भी पूरे फार्म में जहाँ मर्जी घूम रही होगी ना, जहाँ घर डिसाइड किया होगा इन्होंने मेल फीमेल ने बनाया, वहाँ जाकर इसने अंडा देना है। और मॉर्निंग में फीमेल बैठती है ऊपर और इवनिंग में मेल बैठ जाता है अंडे की रखवाली के लिए। कितना खुराक का क्या टाइमिंग है, कितनी दफ़ा आपने इसको खाना खिलाना है? हम इसको 2 टाइम खाना खिलाते हैं, सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे और शाम 4 से 5 बजे के दरमियान। चलें अभी खाना का टाइम हो गया तो फिर इनको इनका इम्तिहान नहीं हम लेते, इनको खाना खिलाते हैं। जी जी अभी सबका खाना लाएं जी, जरा हमें भी दिखाएं। लेकिन उससे पहले आपको ये कि इनको बजरी यूज करवा देते हैं। अब बजरी यूज करते हैं, ग्रीन चारा यूज इस तरह हाथ में खिलाते हैं बजरी? जी जी ये लें सर, ये आप पकड़े नहीं, ऐसे यहाँ से पकड़ लें। अच्छा, और ऐसे आगे करेंगे सारी बजरी खाना शुरू कर देंगे। नहीं नीचे फेंक नहीं है, ऐसे ऐसे अपने हाथ में नीचे खुद ब खुद खाना शुरू कर देंगे। अक्सर लोग कह रहे थे ये बजरी नहीं खाते, बजरी खाकर मेल्ट हो जाती है और ये अंदर ये देखे ना जो अंडा बना हुआ ना ये कैल्शियम, एक दिन का कैल्शियम पूरे होने के बाद छोटे छोटे स्टोन बने होते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं। ये चीज अंदर जाती है ग्रैंडिश के हाथ में के
फीड हजम करने के लिए ना इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये देखें, अभी आप एक दिन लगे ना तो आपके साथ अटैच हो गए रल मिल के। ये देखें जी, इसने मुझे काटने की भी कोशिश की है, लेकिन ये बड़ा मासूम जानवर है, इसके काटने से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। लेकिन जो नया बंदा आता है वो डरता है, वो खौफजदा जरूर होता है। एक नई चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक आम जो एक मिसरा पाया जाता है, जो कहावत पाई जाती है कि ये शुतुरमुर्ग जो है वो किसी खतरे को भांपते हुए अपना सर जो है वो जमीन के अंदर छुपा लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिसरा गलत है, ये कहावत गलत है। ये जमीन के ऊपर लौटता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। ये कहावत बिल्कुल गलत है और आमतौर पे पता नहीं क्यों ये बनी, लेकिन असल हकायक इसके ये हैं कि ये जमीन के ऊपर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन छुपा नहीं पाता, क्योंकि इतना बड़ा है तो ये छुपा नहीं पाता। तो अभी हम इसको खिलाएंगे लूसन, और लूसन के बाद फिर हम जाएंगे अंदर हैचरी। ये मासूम दिखने वाला परिंदा असल में जब खतरा महसूस करता है तब ये बड़ा खतरनाक बन जाता है। इसके पंजे जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं, और ये शेर जैसे जानवर, जो खतरनाक जानवर जो जंगल का बादशाह गिना जाता है, उसको भी पछाड़ देता है। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये दौड़ता है, और जब खतरा महसूस करता है तो ये पंजों के साथ हमला करता है और खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को जो है वो मार गिराता है। अभी इसके खाने का वक्त है और अब आ चुका है इसका चारा। तो ये कैसे डाला जाता है, कैसे खाया जाता है, इसके साथ हम आपको दिखाते हैं। तो ये इसके जो केयर टेकर हैं वो चारा डालेंगे, हम भी इनकी सपोर्ट करेंगे और दिखाते हैं कि कैसे चारा जो है वो डालते हैं। अभी हम थोड़ा सा जो है वो दिखाते हैं। आप सब कितनी मिकदार में जो है वो ये इस चारा खाता है? लूसन कितनी मिकदार में खा लेता है? कितना वजन होता है इस लूसन का? 5 kg पर मिलता ना, बट एक टाइम खा लेता है। अगर ये ड्राई लूसन हो तो वो 1 kg का। अच्छा, इसको अमूमन बीमारी कौन सी लगती है आप सब? इसमें वायरस बीमारी कोई चीज़ नहीं होती। इसकी ये ऐसे केयर करनी पड़ती है कि इसके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ या कोई लोहे की या कोई इस तरह की चीज़ ना हो। अगर हम चाबियाँ, मोबाइल या कोई भी चीज़ इसके पास रखेंगे या तो ये उसको खाने की कोशिश करेगा। वो अंदर जाकर ना ब्लॉकी जो है, ब्लॉकी की वजह से इसकी वेने ब्लॉक, कोड ब्लॉक होने की वजह से ये बैठ जाएगा, तब इसका कोई मसला आएगा। अदरवाइज जिस तरह दूसरी चीज़ों में बीमारियाँ, वायरस, इस तरह की इसमें कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि परिंदा ना तो इसको स्पेस ज़्यादा देनी चाहिए, जगह कम हो, हार्ड जगह हो, तब इसे दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, पहले था कि इसके ऊपर सवारी भी की जाती थी, कभी एक्सपीरियंस किया सब? अभी की जाती है, तो करके दिखाएंगे हमें। लेकिन ये कि अभी तो वो ब्रीडर ना इस वक्त। अच्छा, तो इनको थोड़ा सा तंग करेंगे तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं, अटैक करते हैं। डर लगता है आपको? डर लगता है। वैसे एक स्मार्ट सा होना तो जल्दी इसको पिक कर लेगा। असल में बात यही है कि हम मोटे हो गए तो सवारी नहीं हो हमारा सकती। ताला बैठ सकता है इसके ऊपर। ये बच्चे भी बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, बैठेगा कोई बच्चा? अच्छा, आप सब ये जो इसके चोंच है, इसका मुंह है, किसी का ब्लैक है, किसी का पिंक है, ये क्या डिफरेंस है इसके अंदर? ये जब ब्रीडिंग वाले दिन नहीं होते तब ये पिंक होती है। जब ब्रीडिंग वाले दिन हो जितना तो इनकी चोंच और टांगे इतनी रेड हो जाती है कि अक्सर कोई हमारे पास दोस्त आया ना, वो कहते हैं यार इसको जख्मी हो गया या इसकी ब्लड निकल रहा है। वो लेकिन ब्लड या जख्मी नहीं हुआ था, वो पीक पे होता है अपने सीजन पे, जोबन में। तो मीटिंग के दौरान या अंडे जब आ रहे हो, जब इनका सीजन हो ना, तब अभी देखना पिंक कलर की इनकी। लेकिन जो पिंक है वो तो मेल है, वो ब्लैक है। मेल है ना, ये बिल्कुल रेड हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे ब्लड निकल रहा है। इतने रेड हो जाएंगे और नीचे इसकी टांगे भी रेड हो जाएंगे। ठीक हो जी। दोस्तों, इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं जहाँ पे इनक्यूबेटर है, जहाँ पे फॉर्मिंग की जाती है इसकी। ये मेरे साथ इनक्यूबेटर है, इसके अंदर टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर के साथ अंडे रखे जाते हैं और उससे बच्चे निकाले जाते हैं और बाद में फ्लो किए जाते हैं। हिफाजती इक़दाम उठाए जाते हैं ताकि कोई बीमारी जो है वो बच्चों को ना लगे। हम जूते उतार के यहाँ पे आए, कारपेट बिछा हुआ है और ये अंडे भी तालब हुसैन दिखाएं ज़रा। ये अंडे पड़े हैं, इसको लगाया जा सकता है जी? जी 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 जी। ये हमने बाहर भी आपको दिखाए थे, ये स्टैंड पड़ा है, अंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये कोशिश करेंगे हम लेके भी जाएं और आज इनको खा के बताएंगे टेस्ट। ये अंडे इसलिए इकट्ठे कर देते हैं कि 3 से 4 डेज जितने अंडे आते हैं ना, वो सारे एक बैग की शक्ल में बना के हम इसको लेके चलते हैं। इनको अंडे के अंदर 3 जलियाँ होती हैं, 2 वाइट कलर की और 1 रेड कलर की। पहले वो उसको क्रैक करता है, फिर वो उसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा देने की वजह से ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि फ्रेम के अंदर अंडे लगे हुए हैं, वो रोटेट होते रहते हैं। दिखाएं साथ साथ। अभी आउट ऑफ सीजन है, अंडे की क्वांटिटी कम है और इसलिए हम अपने नाज़रीन को दिखाना चंद अंडे लगे हुए हैं,
लेकिन आखिरी सीजन के एंड में इस वजह से अंडे की मिकदार कम है। नाज़रीन, पूरी अंदर हीट है, गर्मी है, जब ये दरवाजा खुला है तो काफी जो है वो जलन महसूस हो रही है। ये ऑटो रोटेट है और सारी हमने ये ऑटोमेटिक मशीन है, सारा फंक्शन हमने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ये देखिए नाज़रीन, ये चेन लगा हुआ है और इसके साथ ही ये रोटेट होता है, आगे पीछे घूमता रहता है ताकि टेम्परेचर जो है वो इसकी हीट पूरी प्रॉपर इसको अंडे को मिल सके ताकि बच्चे निकल सके। कितने दिन लगते हैं एक अंडे में से बच्चे निकलने में? ये तकरीबन 40 से 45 दिन का इसका प्रोसीजर है और ये तकरीबन 37-38 के दरमियान है ना, ये अंडे हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं जिसमें मूवमेंट होती है तो हमें पता चलता है। ये लेके चले जाते हैं हम बड़े हैचर में, ठीक है। वहाँ इसका टेम्परेचर इसकी निस्बत बहुत ज्यादा हो जाता है, जहाँ अंडे का शेल और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, नरम हो जाता है और बच्चा अंदर क्रैक करता है, जैसे वो फिजिकल फिट हो जाता है तो क्रैक करने के बाद भी बच्चा खुद ब खुद बाहर आ जाता है। अब सर कैसे पता चलता है आपको और कितनी देर बाद पता चलता है कि इस अंडे में से बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम जब अड्डा रख देते हैं ना उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम तकरीबन 6-8 या 10 डेज के दरमियान कैंडलिंग कर देते हैं। जो नॉन फर्टाइल अंडे हो ना उसको मूव कर देते हैं और जिसमें वेनें वगैरह चल रही हो, ब्लड बना हो और उसके अंदर पता चल जाता है ये बच्चा किस तरह रोशनी में देखते हैं क्या ये तरीका? हम सारा कुछ लाइटें ऑफ कर देते हैं, इसकी लाइटें भी ऑफ कर देते हैं, फिर टॉर्च लाइट से इसको मंगा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर वाले हिस्से में बबल होती है और बबल से पता चल जाता है कि अंदर क्या प्रोसीजर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो सारी चीजें ना अंधेरे में टॉर्च या कैंडलिंग करके तो जो आखिरी लम्हा होते हैं बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो अभी भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई अंडा ब्लैक हुआ तो उसमें पता चल जाएगा कि चीजें चल रही हैं। माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन ये बड़े बड़े खूबसूरत बच्चे जो हैं वो डक के, बत्तख के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे। ताला से दिखाएं जरा, क्या खूबसूरत बच्चे हैं डक। बच्चा है, इसकी आवाज़ें सुनी, डक का बच्चा है और ये हादसा बता रहे हैं कि नायाब है। क्या नायाब है जी? ये एक तो आम देसी डक होती है, फिर कैमल डक होती है, लेकिन ये कि लॉन्ग नेक वाली डक है ना जो उसके अंडे आते हैं तकरीबन साल में चंद पीसीस। लॉन्ग नेक मीन जो हम कहते हैं बड़ी बतख जो बड़ी बतख, उसके चंद अंडे आते हैं सिर्फ जस्ट नवंबर के या दिसंबर के दरमियान ना, तकरीबन 7, 8, 5, 4 अंडे, तो उनमें से माशाल्लाह बच्चे निकले। इसके अंडे अभी भी इंक्यूबेटर में नहीं। इसको सर्दी लग रही है, बस ये भी आपको सैंपल के तौर पे बाहर निकालना है। इसको सर्दी लग रही है तो ये देखिए कांप रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जैसे हम इसको छोड़ेंगे ना, देखिए नीचे छोड़े आप तो ये भागेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरतें हैं। जी तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया एक नया प्रोग्राम, नित नई चीज़ें दिखाने का। हमने अपनी रवायत जो है वो बरकरार रखी। ऑस्ट्रिच फार्म, शुतुरमुर्ग फार्म, हमने आपको दिखाया किस तरह शुतुरमुर्ग पाले जाते हैं और उसके बारे में तमाम डिटेल्स, किस तरह उसके बच्चे निकाले जाते हैं, तमाम चीज़ें दिखाई हैं। आप देख रहे हैं टूर पीके। जिन दोस्तों ने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो टूर पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है वो क्लिक कर दें ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं नित नई खूबसूरत और ऐसी चीज़ें जो आपने कभी पहले नहीं देखी वो आप तक पहुँच सकें। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।